साथ शुरुआत करेंगे। देश में गरबा आयोजन को लेकर माहौल बनना शुरू हो गया है। कुछ माहौल गरबा की फाइनल राउंड प्रैक्टिस के वजह से भी बन रहा है, तो उससे ज्यादा माहौल गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर दिए जा रहे हैं बयानों से बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गरबा में एंट्री से पहले ही गौमूत्र पिलाने वाले सुझाव के बाद में अब एंट्री गेट पर ही वरहा पूजन कराने का सुझाव भी सामने आ गया है। दरअसल गरबा में एंट्री के लिए नया सुझाव सामने आया है और इस सुझाव के मुताबिक गरबा पंडालों में एंट्री से पहले कराया जाए वरहा पूजन, ये सुझाव दिया गया है। भोपाल के हिंदूवादी संगठन ने यह सुझाव दिया है और कहा है कि वरहा पूजन के बाद ही गरबा पंडाल में एंट्री दी जाए। गरबा पंडालों के प्रवेश द्वार पर वरहा की तस्वीर लगाई जानी चाहिए। गरबा में आने वाले हर शख्स को पंचगव्य भी दिया जाना चाहिए। अब भोपाल के हिंदू संगठन संस्कृति बचाओ मंच ने यह नया सुझाव दे दिया है और उसका वीडियो खूब तेजी के साथ में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में संगठन के नेता का कहना है कि इससे गरबा में पहचान छिपाकर आने वाले गैर हिंदुओं की एंट्री रुक सकेगी, लव जिहाद जैसी साजिशों पर लगाम लग सकेगा। हिंदूवादी संगठन ने यह भी कहा है कि वरहा पूजन के बाद में गरबा में आने वाले हर शख्स को पंचगव्य भी दिया जाना चाहिए, जिसमें गाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी शामिल हो। तो कुल मिलाकर गरबा एंट्री को लेकर, पंडालों में एंट्री को लेकर नया सुझाव सामने आया है। गरबा आयोजक जितने भी हैं वो गरबा पंडालों के बाहर शुरुआत में भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वाराह की फोटो लगाकर हर सनातन धर्मी से उसका पूजन कराएं और पंचगव्य का छिड़काव करके उनको प्रवेश कराएं, जिससे कि जो जिहादी लोग हैं, जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं, जो हमारे वाराह अवतार को अपवित्र मानते हैं, वो प्रवेश नहीं करेंगे। हम ये मांग करते हैं कि वाराह अवतार की पूजन कराकर और अंदर प्रवेश दिया जाए, साथ ही पंचगव्य का पान कराया जाए, जिसमें पंचगव्य में गाय का गोमूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, यह मिलाकर पंचगव्य बनता है, जिसे कि पान करने से मन पूर्णतः शुद्ध और पवित्र हो जाता है। पंचगव्य का पान कोई भी विधर्मी नहीं करेगा, जो धर्मार्थी होगा वही करेगा। उसका पान कराकर गरबों में प्रवेश दिया जाए। तो देखिए, हिंदू संगठनों की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो शर्तें रखी गई हैं, इससे गरबा में पहचान छिपाकर आने वाले गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लग सकेगी और गरबा आयोजन में विवाद की गुंजाइश भी नहीं रहेगी, क्योंकि वरहा अवतार में हिंदू समुदाय की गहरी आस्था है। ऐसे में एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार वरहा पूजन क्या होता है और वरहा पूजन का सुझाव ही क्यों दिया जा रहा है। तो भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वरहा को कहा जाता है। ऐसे में सनातन में आस्था रखने वालों को वरहा की पूजा करनी होती है और वो करते हैं और काफी ज्यादा आस्था रखते हैं। ऐसे में एंट्री के लिए वरहा की पूजा में हिंदुओं को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोग होंगे वो वरहा को नहीं पूजते हैं, उनको दिक्कत होगी, तो वो एंट्री नहीं लेंगे। वरहा अवतार में जिनकी आस्था नहीं है वो ऑटोमेटिकली गरबा पंडालों में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर हमने वरहा अवतार की, जो कि विष्णु के अवतार है, तीसरे अवतार है, उनकी पूजा का जो शर्त है पूजा की, वो रख दी। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद ने भी गरबा आयोजकों से मांग की है कि गरबे में आने वाले केवल हिंदू ही हो और साथ साथ में यह भी कहा है कि आधार कार्ड देखकर ही प्रवेश दिया जाए। फिलहाल इसी को लेकर ये जानकारी मिल रही है। इसी के साथ में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कई सारे सुझाव दिए जा रहे हैं। गरबा पंडाल में एंट्री गेट पर मां दुर्गा की तस्वीर या फिर मूर्ति लगे। गरबा पंडाल में एंट्री से पहले माथे पर तिलक लगाया जाए। गरबा में आने वाला शख्स मां दुर्गा के सामने शीश झुकाए। ऐसा नहीं करने वालों पर विश्व हिंदू परिषद की नजर रहने वाली है। विश्व हिंदू परिषद ने गरबा आयोजकों को पत्र देकर यह कहा है कि इन शर्तों को एंट्री गेट पर ही सूचना के तौर पर डिस्प्ले किया जाए, ताकि जो लोग दूसरे समुदाय से हैं वो पंडाल में ना घुसे। गेट के ऊपर जो आए प्रवेश करने के लिए उसको तिलक लगा करके प्रवेश दें। गेट के सामने भगवती का फोटो या मूर्ति रखें। सबसे निवेदन करें कि वहां पहले प्रणाम करो, उसके बाद आके जाओ। जो ये सब करेगा वो भगवती का भक्त है, जो नहीं करेगा उसको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। इतनी सी बात है। और देखिए, इस बीच एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश के इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने मांग की थी कि गरबा में भाग लेने वालों के लिए गौमूत्र पीना अनिवार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि गरबा आयोजक केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश दें जो कि गौमूत्र को पीते हैं और उसका आचमन करते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी पेश कर दी। आपको सुनवाते हैं। गौ माता हमारी माता है, गौमूत्र पीकर प्रवेश गरबा पंडालों में हो, ऐसा मैं गरबा आयोजकों से अनुरोध कर रहा हूँ। और आधार कार्ड को भी लेकर आपकी विधायक, देखिए आधार कार्ड वगैरह सब ठीक है, एडिटिंग वगैरह हो जाती है ना,
सब संभव है, पेपर है, एडिटिंग हो सकती है, लेकिन मेरा तो मानना है कि हमारी जो धर्म संस्कृति है उसका पालन हो। गौ माता के मूत्र से हमें शक्ति मिलती है, पवित्रता आती है, तो गरबा पंडालों में ये होना चाहिए। और जिसने नहीं पिया मान लीजिए इस पे भी आया, भाई हिंदू है तो पिएगा, बिल्कुल पिएगा, नहीं पीने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बहुत पवित्र भाव के साथ, बहुत पवित्र मन के साथ अपनी बहुत पवित्र बात को व्यक्त किया था, लेकिन उसको बहुत से लोगों ने, कांग्रेस ने एक विवाद का रूप दे दिया। व्यक्तिगत विचार किसी प्रकार के ऐसे नहीं थे कि कहीं कोई अनिवार्यता हो या कहीं किसी की कोई रोका टाकी प्रतिबंध जैसा उसके अंदर कोई विचार नहीं था। बहुत पवित्र भाव था। और इस बीच गुजरात के सूरत से भी ऐसी एक डिमांड की गई है जहां पर विश्व हिंदू परिषद के नेता ने गरबा पंडालों में गौमूत्र का छिड़काव करने की बात कह दी है। दरअसल सूरत के गरबा पंडालों में गौमूत्र का छिड़काव होगा। गरबा आयोजन पर विश्व हिंदू परिषद के नेता का बयान सामने आ गया है। गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने के लिए गौमूत्र का छिड़काव करना होगा। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पंडालों में करेंगे गौमूत्र का छिड़काव। इतना ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद नेता कमलेश क्याडा ने दूसरे समुदाय से अपील की है कि वो हिंदुओं के गरबे के आयोजन में पहचान छिपाकर खलल डालने ना आए। अगर उनकी इच्छा है तो वो अपने स्तर पर ऐसे आयोजन करें, उसका जो भी खर्च होगा उसका स्पॉन्सर विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी की तरफ से किया जाएगा। और नवरात्रि के समय में साचर चौक के अंदर ऐसे भी नवरात्रि में गौमूत्र का छंटकाव होता है, तो हमारा मानना है अगर आधार कार्ड भी अगर नकली बना लिए हो गए तो गौमूत्र के छंटकाव के हिसाब से ये विधर्मी घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग आयोजकों के साथ बात करके अपने जहां पर गेट की एंट्री है, मेन गेट की, वहां गौमूत्र का छंटकाव हो ऐसा प्रयत्न करेंगे। और देखिए, इस बीच अहमदाबाद में गरबा की तैयारियां अपने आखिरी दौर में पहुंच गई हैं। गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर दिए जा रहे सुझावों का लोगों ने समर्थन किया है, खास करके महिलाओं ने इसे सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे संवाददाता। गणेशोत्सव में जिस तरीके से हिंदू त्योहार को टारगेट कर पथराव किया गया, कुछ इसी तरह ठीक एक महीने बाद जब नवरात्रि पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जाएगी, तब लव जिहाद के किस्से ना देखे जाए, इसीलिए अभी से हिंदू संगठन मैदान में उतर चुके हैं। कुछ आयोजकों को भी उन्होंने अपील की है कि वो अपनी तरफ से नवरात्रि के आयोजन के दौरान इस पूरे बात का ध्यान रखे कि किसी भी मुस्लिम को किसी भी प्रकार का काम नवरात्रि के दौरान ना दिया जाए। तो साथ ही साथ जब गरबा की धूम 9 दिनों तक मचने वाली होगी, उस दौरान भी किसी भी गैर हिंदू को गरबा खेलने की इजाजत ना दी जाए। इसीलिए हिंदू संगठन इस साल भी आधार कार्ड चेक करेगी और साथ ही साथ तिलक तक लगाती नजर आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, गुजरात में नवरात्रि का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और 9 दिन रात भर गुजरात के अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांव में नवरात्रि की गरबा की धूम देखी जाती है। ऐसे में कुछ महीने पहले ही ये प्रैक्टिस जो है वो शुरू हो जाती है। ऐसे में इस साल जो ये लड़कियां नवरात्रि में हिस्सा लेगी, गरबा खेलने जाएगी, और जो फैसला हिंदू संगठनों ने लिया है उस पर इनका क्या सोचना है, आइए इन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डिम्पल दवे है। अच्छा, जिस तरीके से नवरात्रि पर जो कुछ सालों से एक नया ट्रेंड देखा गया है, हिंदू संगठन सीधे तौर पे खुलकर सामने आ गया, कह रहा है कि गैर हिंदुओं को अब गरबा में इजाज़त नहीं दिया जाए क्योंकि वो माता जी का त्यौहार है। आप क्या सोचते हैं? ये जो भी अभी चल रहा है उसके लिए एज अ गर्ल और सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि सभी लोग सेफ एनवायरनमेंट में गरबा करें। स्पेसिफिकली इन गुजरात हम सभी जगह देखते हैं कि 9 के 9 दिन लोग बहुत ही बेफिक्र होकर गरबा करना चाहते हैं, जहाँ पे ये सारे माहौल में एज अ गर्ल हमें भी बहुत फिक्र होती है कि हम सेफ एनवायरनमेंट में है या नहीं। तो मैं तो इसे पूरा सपोर्ट करती हूँ। अगर इनको पार्टिसिपेट करना है, आना है, गरबे में पार्टिसिपेशन लेना है, दे ऑल्सो कंसिडर एज ए गुजरात फेस्टिवल, देन वो जो भी है उनका ओरिजिनल आइडेंटिटी लेके आए। देन ऑफ कोर्स इट विल बी डिसाइडेड के वेदर टू गिव देम एंट्री और नॉट, और किस तरह की सिक्योरिटी मेंटेन करनी चाहिए। लड़कियों की सिक्योरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट
और लड़कियों को सेफ्टी देना वो सभी का वो है कि होना चाहिए। कुछ गलत हो उससे अच्छा हम सेफ्टी पहले रख ले ताकि गलत ना हो और हम बदनाम ना हो। इट इज़ सेफ और इवन हमारे पेरेंट्स हमको अलाउ कर रहे हैं, हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट्स को सेफ्टी लेनी चाहिए, हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए। तो ये लड़कियां हैं अहमदाबाद की जो सीधे तौर पर कह रही है कि ये जो भी कुछ है वो सही है, वो उनकी खुद की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है।